अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एक बात ध्यान रखना, आध्यात्म विज्ञान को अगर प्रसारित करना पब्लिक के सामने इतना आसान होता तो 2600 साल से वो कवर नहीं रहता। 2600 साल से आफ्टर निर्वाण ऑफ लॉर्ड महावीर 2600 साल से विज्ञान कवर समझते हैं दैट्स इट। और बहुत महापुरुष आ गए, सबको आध्यात्म ज्ञान होने के बावजूद फॉर्मेट देना, तभी मार्ग चला। समझ में आया? उनके पास ऑप्शन नहीं था। समझ में आया? और मेरे को मार्ग नहीं चलाना है। मैंने कहा ये मार्ग नहीं है, ये विज्ञान भी मेरा नहीं है, ये तो कुदरत का था, है और रहेगा। और ये विज्ञान रामकृष्ण महावीर का भी नहीं है, और ये विज्ञान रामकृष्ण महावीर ने अनुभव किया तो वो है, मगर उनका समझ में आ गया। इसलिए मेरा है वो तो सब तक रहेगा नहीं, और ये विज्ञान कुदरत का है तो कोई भी व्यक्ति उसको समझ के उपयोग करके अनुभव करके दूसरे को बता सकते हैं। यह सुन लो तो आप सीक्वेंस देखो, अक्रम में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पंथ है। तो सिंपल तो बात है, ये ओपन तो बात है। डिफरेंस दिखता है कि नहीं दिखता है? तो फिर तो ये हम जो बता रहे हैं ये आज का हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये हमारा उदय करना है। हमने ऐसा कोर्स डालना होगा कि मेरे को विज्ञान के अलावा कुछ नहीं बताना है। ये उदय भी है, उन्होंने उदय बीज डाला होगा कि मैं विज्ञान तो प्रकट होगा तो बताऊंगा, मगर नहीं समझे तो फिर मैं फॉर्मेट भी धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा ना मार्ग चलाने के लिए। ऐसा कोर्स डाला है तो मार्ग भी चला और फॉर्मेट भी दे दिया। विज्ञान भी पहले देने की कोशिश किया, फिर फॉर्मेट भी दिया। हैज फॉर द कॉज इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट कॉज की वजह से आज की मिस्टेक है, वो प्रश्न नहीं है। जो कॉज डाला है तो इफेक्ट तो वही आएगी। अगर मेरे कॉज में कमी है तो इफेक्ट वही आएगी ना। तो इफेक्ट के समय मेरी गलती नहीं है। गलती कब है? कॉज। आप समझे? हमने कॉज क्या डाला? देखो आप देखो, हर बात में देखो हमने कॉज क्या डाला है। मंदिर वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, संस्था हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, शिष्य प्रोजेक्ट नहीं है, वरघोड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, रिचुअल प्रोजेक्ट नहीं है। कहा कि नहीं कहा? तो ये बात किसने कही बताइए? किसने नहीं कही। फिर मतलब क्या रहा? तो उनके साथ कंपैरिजन करने का मतलब है ही नहीं। अभी जो उनका भी है वो कुदरती ने बता देंगे और उदय कर दिया, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर उसके पीछे साइंस क्या है वो बताएंगे। आप समझे? अगर मेरे साइंस अगर मेरे कॉज में गलती होती तो आज मैं भी कहूंगा मैं एक आध मंदिर तो बना दूं, संस्था तो बना दूं, शिष्य तो बना दूं। मैं तो शिष्य भी नहीं बनाता हूं। यस और नो? क्योंकि प्योर साइंस में शिष्य नहीं होते हैं, गुरु शिष्य होता ही नहीं है। ज्ञान बांटना होता है, बेचना, ज्ञान शेयर करना होता है, शेयर करना नहीं होता है। और ज्ञान कुदरत का दे रहे हैं, मेरा नहीं है कि मैं उसको बेचूं। और मैं आपको शिष्य क्यों बनाऊंगा, मैं गुरु क्यों बनूंगा? आप समझे? मैं आपके अंदर जो अनंत शक्ति वाला आत्मा है उसको ओपन करने का दृष्टि दे रहा हूं। आपके पास अनंत शक्ति है, मैं मानता हूं, तो शक्ति देने का प्रश्न नहीं है। अनंत ज्ञान है आपके अंदर, वो मैं मानता हूं। अनंत दर्शन है, मैं मानता हूं। अनंत सुख है, मानता हूं, तो वो देने का प्रश्न अभी वो है। वो कैसे आप इसको रियलाइज करो, इसका क्या बताता हूं। तो फिर मैं आपको शिष्य कैसे मानूंगा? आप कमजोर तो है नहीं, आप आवृत है मगर कमजोर। देखो बात ये है कि तिजोरी तो घर पे पड़ी है और तिजोरी में 5 किलो 10 किलो सोना चांदी पड़ा है,
पिताजी ने भी कहा है कि है ही, तो प्रश्न तिजोरी और गोल्ड डायमंड सिल्वर का नहीं है, वो लिखा हुआ है। प्रश्न ये है कि उसकी चाबी नहीं मिलती है, बोलते नहीं है। मैं सिर्फ चाबी दे रहा हूं, गोल्ड डायमंड सिल्वर तो तुम्हारा है। तो इसीलिए यह गुरु शिष्य का शब्द नहीं। तो ये विज्ञान और अलग चीजें दुनिया में, और इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान अभी 18,000 साल तक चलेगा, पंचम आरा के एंड तक चलेगा। इसके अलावा कोई विज्ञानी नहीं आएगा, मगर विज्ञानी ने जो विज्ञानी बताए हैं वो यही विज्ञान को क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। एक ट्रैक बदलेगी, जो पहले धर्म की ट्रैक थी विज्ञान की ट्रैक चलेगी। समझ में आया? विज्ञान तो विज्ञान है, विज्ञान में नया पुराना ऐसा प्रेजेंटेशन डिफरेंस होगा, प्रिंसिपल तो वही का वही रहेगा, एग्जाम्पल नहीं रहेंगे, प्रेजेंटेशन नया रहेगा, मगर प्रिंसिपल तो वही रहेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप प्रश्न करो ताकि ये विज्ञान निकल जाए, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से विज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि बताना ये संजोग आदि, मन वचन काया तीनों की अवस्था मात्र, तो मैं अपनी मर्जी से, किसी दादा भगवान नहीं बता सके, ऐसा मैं भी अपनी मर्जी से नहीं बता सकता। आप पूछोगे तो मैं उत्तर तो निकलेगा, नहीं पूछोगे तो नहीं निकलेगा, मैं क्या करूं? इसलिए बार बार मैं आपको एनकरेज करता हूं, प्रश्न करो प्रश्न करो। कहता हूं कि नहीं कहता हूं? मैंने कभी एक भी व्यक्ति के प्रश्न को मैंने डाला है? आप रिकॉर्डिंग देखो, एक भी प्रश्न को मैंने कभी डाला है? देख लेना, सभी को उत्तर दिया है और समाधान दिया है। ऐसा नहीं कि प्रश्न का उत्तर देके छोड़ दिया, चलो भाई प्रश्न पढ़ लिया ये उत्तर है, दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं किया मैंने। बोलते नहीं हूँ, यस और नो? सभी व्यक्तियों को मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, आप समझे? मेरा प्रयास अलग है, मेरा प्रयास उत्तर देना नहीं है। मेरा प्रयास होता है कि जो प्रश्न करने वाले प्रश्न किया है उसका ऐसा उत्तर होना चाहिए कि उसको परमानेंट सॉल्यूशन मिले, और भविष्य में कोई अगर इसको वीडियो या और कोई माध्यम से सुने तो उनको भी उत्तर मिल जाना चाहिए, ताकि बार बार पूछना नहीं पड़े। ये मेरा अप्रोच होता है बोलते समय। तो मैं उत्तर देता हूँ तो सिर्फ आपके लिए नहीं देता हूँ, मगर और व्यक्ति भी ये प्रश्न का करेंगे तो उनके कौन से एंगल से प्रश्न कर सकते हैं, वो एंगल ध्यान में रखते मैं उत्तर देता हूँ, ताकि चारों ओर से मैं उत्तर को शेयर कर देता हूँ। समझ में आया? ताकि कोई भी व्यक्ति सुनेंगे तो फिर उसका प्रश्न नहीं उठेगा, समाधान होगा। बाकी मैं कहता हूँ एप्लीकेशन में तो परसेंटेज रहेगा, बाकी अगर ओपन माइंड है, थिंकर है, तो ये विज्ञान कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। रिजर्व है तो नहीं समझ सकता है, बस वो उनका सत्य। और दादा भगवान ने खुद ने कहा है हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति भगवान बनने की लायकात रखता है, ये उन्होंने कहा। बेसिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्म को सिद्धांत को मानते हैं। इसीलिए बेसिक ज्ञान तो है, फॉरेनर्स के पास वो ज्ञान नहीं है, तो उनके पास है, और है फिर भी ओपन माइंड वाले हैं और ठीक कर रहे हैं, तो विज्ञान समझ सकता है। भले एप्लीकेशन में उसको टाइम लगे, 1, 5, 2, 25, 50, 100 अवतार भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, आप समझे ना? मगर समझ सकता है बस, अगर ओपन माइंड का है तो। मगर कोई व्यक्ति फिक्स बाउंड्री लेकर आएगा तो मैं क्या कहूंगा, आप जहां है वहां ठीक है, यह आपके लिए काम का नहीं है। आप वहां सेटिस्फाइड है तो आप वहां रहो, आपके लिए अच्छा है। डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। आपको वहां संतोष है, आपको लगता है कि मेरी प्रगति हो रही है, तो इट इज गुड प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य का शब्द है, संख्या का शब्द है नहीं है, ज्ञान विधि का शब्द है नहीं है, ये शब्द है ही नहीं। अक्रम विज्ञान में है, वो आध्यात्मिक विज्ञान में है ही नहीं, मूल रूप से ही नहीं है। तो फिर भी लोग कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि वहां से आते हैं तो करते रहेंगे, क्या करेंगे, और ऐसा होता रहेगा। और मेरे को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि आई एम अ पायोनियर ऑफ आध्यात्म विज्ञान। मगर नेक्स्ट जनरेशन को फिर इजी हो जाएगा। दादा भगवान को भी बहुत मेहनत हुई थी, बहुत वेरी हार्ड वर्क। हमने देखा है 12-12, 14-14 घंटा वो बोलते थे,
इतनी उम्र में भी मैंने देखा है, सोते भी नहीं थे, सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे और रात को 12 बजे सोते थे। इज डूइंग वेरी हार्ड। तो हमने देखा है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो अक्षम विज्ञान के पालन नहीं है, तो उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी, उनको तो एस्टैब्लिश करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और वही तो उत्तर दे सके, क्योंकि वही तो स्थापक है, तो वही उत्तर दे सकते हैं। नए व्यक्ति कैसे देंगे? नए व्यक्ति कहेंगे राजा भगवान ये कहा, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो मैं स्थापक हूँ तो मेरे को तो उत्तर देना पड़ेगा। फिर बाद में वो कहेंगे स्वामी जी ने भी ऐसा कहा है, वो बाद में गुरु बोलेंगे। तो ऐसा होगा ना, तो मेरे को तो मेहनत करनी पड़ेगी और करनी ही चाहिए, सवाल नहीं किसने। तो ये मैंने कहा ना कि ये मुक्ति का मार्ग है और रियल मार्ग खुला हुआ है, जहाँ महापुरुषों ने जो अनुभव के साथ बताया, श्रीमद राजचंद्र के सानिध्य मुक्ति का मार्ग सरल सहज और सुगम है। दादा भगवान ने बताया कि मुक्ति का मार्ग तो मोक्ष तो खिचड़ी बनाने से भी सरल है। ये प्रूव होता है, प्रूव समझते हैं, दैट्स इट। ये फॉर्मेट में प्रूव नहीं होता है, बस सिंपल ये प्रूव होता है, फिर क्या था। अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद।